शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आज के विशेष दिवस की पेशकश। आज वर्ल्ड ओजोन डे है। ओजोन लेयर एक वो लेयर है जिसमें ओजोन गैस की हाई कॉन्सेंट्रेशन है हमारे धरती के अराउंड। ये ओजोन लेयर सूर्य के अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज से हम सब की सुरक्षा करती है, किंतु वर्तमान समय जो पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इस ओजोन लेयर में होल्स होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हार्मफुल रेज हमें हार्मफुली अफेक्ट करने वाली है। 16 सितंबर ईयर 1987 में यूएन के द्वारा 45 कंट्रीज़ ने मिलकर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किए थे, जिस प्रोटोकॉल में ये दर्शाया गया था कि कौन कौन से हार्मफुल सब्जेक्ट्स हैं जो इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो तब से ये दिन पूरे विश्व भर में वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम सब में ये जागृति पैदा कर सकें कि ओजोन लेयर क्या है, इसके ख़त्म होने के हम पर क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं और कौन कौन से पदार्थ इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि हम उससे सचेत हो सकें। अब आप देखिए, नेचर ने हमको वो सब साधन दिए हैं जिससे हमारी सुरक्षा, हमारी पालना हो रही है, लेकिन हम ही ने ही अपने स्वार्थवश इस नेचर को एक्सप्लॉइट करके हमने वो सब काम किया है जो हमारे लिए ही नुकसानकारक है, जिसके लिए हमें बहुत सारे साधन अपनाने पड़ रहे हैं कि अब हम उसको फिर से कंजर्व कर सकें। तो प्यारे भाई और बहनों, इस वर्ष विशेष आवश्यकता है कि हम जागृत हों, बजाय इसके कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करें। हम सभी एकजुट होकर कि मुझे अपने सशक्त नेचर के द्वारा इस नेचर की सुरक्षा करनी है, उसके लिए अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा। हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बहुत सारे काम हम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, कारण कि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं कि हम अपने आंतरिक नेचर को कैसे कंट्रोल में रख सकें, ताकि बाह्य नेचर को भी हम कंट्रोल कर सकें। तो ये जागृति भी आवश्यक है, साथ साथ ये जागृति भी आवश्यक है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है इसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। हमने ही सब एक्सप्लॉइटेशन किया है, हमने ही इसको ठीक करना पड़ेगा। तो अब इस वर्ष हम इस जागृति के साथ अपने हर कर्म को करें कि मुझे करना है। तो ये बाह्य सुरक्षा कवच जो मुझे बाहरी हार्मफुल रेस से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अब दूसरी बात, पिता परमात्मा जो हमें वर्तमान समय शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे आपके बाहर के नेगेटिव वाइब्रेशंस भी आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस ओजोन डे पर हमें इन वाइब्रेशंस के बारे में भी ध्यान देना है। अगर मैंने अपने आप को सशक्त नहीं बनाया तो ये बाहर के वाइब्रेशन मुझे नेगेटिवली अफेक्ट करने वाले हैं। दूसरी तरफ जब मैं अपने आप को परमात्मा की याद से शक्तिशाली बना रहा हूँ, तो इन शक्तियों के आधार पर मैं पिता परमात्मा की याद की शक्तियों के सुरक्षा कवच के अंदर हूँ, जिसकी वजह से बाह्य नेगेटिव वातावरण से मैं सेफ रह सकता हूँ। तो ये जागृति भी आवश्यक है वर्तमान समय। प्यारे भाई और बहनों, जागें। जहाँ हम बाह्य एनवायरनमेंट के लिए जाग रहे हैं, उसके लिए हम अपनी संपूर्ण जिम्मेवारी से एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो अब अंदर के वातावरण को, एनवायरनमेंट को भी सेफ रखने के लिए बाहरी नेगेटिविटी से, इसके लिए भी मुझे जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी प्रभावित कर रही है। मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, मेरे आसपास का वातावरण हो रहा है, मेरा परिवार हो रहा है, मेरा कार्य क्षेत्र हो रहा है। तो इसका प्रभाव दूरगामी है। इसके प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए मुझे परमात्मा की याद की छत्र छाया के नीचे रहना पड़ेगा। ये ओजोन लेयर है हमारे को नेगेटिविटी से बचाने के लिए। तो उसके प्रति भी जागृति आवश्यक है कि उस ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और ये पिता परमात्मा की याद की छत्र छाया की जो ओजोन लेयर है, जो हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान कर रही है, इसके बारे में भी जागृति आवश्यक है। तो इस बारे में आप सबको जानकारी के लिए हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप आएँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें और जानें किस प्रकार से पिता परमात्मा
ये सारी सुरक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को सुरक्षित, श्रेष्ठ और दूसरों के लिए प्रेरणादायी बना सकते हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी का आगे आने वाला समय मंगलकारी हो। आप जिम्मेवारी के साथ हर कार्य करें, पिता परमात्मा की याद में रहें, उसकी छत्र छाया में रहें। पिता परमात्मा का और आपका दिल से धन्यवाद। ओम शांति।